ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारत ही ऐसा देश होगा जहां पे पॉलिटिक्स में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़ के अडानी अंबानी जैसे लोगों की बात होती हो। भारत में हमेशा से ही पॉलिटिशियन ने ये चाल खेली है कि कभी भी असल मुद्दे पे लोगों को आने नहीं देते। राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का मुद्दा वापस लेके आए हरियाणा में। राहुल गांधी जी ने अडानी अंबानी जी को जम के लताड़ा कि हम जहाँ पे भी चलते हैं वो सारा टैक्स अडानी अंबानी जी को जाता है। हम हवाई जहाज में जाते हैं तो उसका टैक्स अडानी अंबानी जी को जाता है। हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो उसका टैक्स अडानी अंबानी जी को जाता है। सब कुछ अडानी और अंबानी कंट्रोल करते हैं हमारे देश में, क्योंकि मोदी जी ने सारी चीज़ें अडानी अंबानी जी को दे दी है। अब राहुल गांधी जी ने ये चीज़ क्यों बोली, इसके पीछे की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी समझते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलते। अब देखिए राहुल गांधी जी पे अभी एक जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है सिख का, जो सिख कंट्रोवर्सी है, जो वो बयान दे के आए अमेरिका में, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी को भारत में बहुत सारी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी अब वापस अपना जो पुराना मुद्दा था अडानी अंबानी का वो लेके आए। इससे क्या होगा कि मुद्दा भटक जाएगा और लोग ये जो सिख समुदाय पे हुई टिप्पणी है वो भूल जाएंगे। वहीं पे हमारे मोदी जी भी तो यही करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात नहीं करेंगे। बात किसकी होगी हमारे देश में? तो हमारे देश में बात होगी अडानी अंबानी की। मोदी जी भी हमारे देश में बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कितनी महंगाई है उसकी बात नहीं करेंगे, और उसकी भी बात नहीं करेंगे कि हमारे जो फार्म लॉस है, मतलब कि जो कृषि कानून, जिसे 3 काले कानून कहा जाता है राहुल गांधी जी की तरफ से, उसको पहले तो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया और फिर निकाल दिया। निकालने के बाद कंगना रनौत जी ने कहा कि बीजेपी को जो फार्म लॉस है वो वापस डालने चाहिए, वो वापस लाने चाहिए। देखिए कंगना रनौत जी, मुझे लगता है ना कि बीजेपी को डुबा के ही मानेगी। वो ऐसा चाहती है कि बीजेपी डूब जाए पूरी की पूरी, और इसी वजह से वो ऐसे बयान दे रही है। मैं तो चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी को थोड़े दिन के लिए इंटरव्यू देने से ही मना कर दे बीजेपी, क्योंकि कंगना रनौत जी ऐसी चीज़ें बोल रही है। अब कंगना रनौत जी ने जैसे ही ये हमला बोला तो राहुल गांधी जी ने वीडियो मैसेज निकाला और उसमें कहा कि देखिए बीजेपी हमेशा से ही चीज़ें नई ट्राई करती आई है और ये बार भी वो नई चीज़ें ट्राई करने वाली है। इसीलिए वो जानबूझ के ऐसा परसेप्शन फैला रही है कि जो 3 काले कानून है फार्मर के वो वापस आने वाले हैं। बीजेपी की संसद ने ये चीज़ कहा है कि वो जो काले कानून है वो वापस बीजेपी को लाने चाहिए। अब मोदी जी को उस पर जवाब देना पड़ेगा कि वो 3 काले कानून वो लाने वाले हैं या नहीं लाने वाले। पूरा मुद्दा भटक गया और राहुल गांधी जी ने कंगना रनौत का नाम भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो तो वही जाने, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि राहुल गांधी जी कंगना रनौत को पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। कंगना रनौत का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कह दिया कि बीजेपी का एक सांसद। अब आगे जाए तो कंगना रनौत जी ने फिर माफ़ी भी मांग ली, तो अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि हरियाणा में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा बीजेपी को। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, महंगाई का, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं अभी के अभी कि जो 370 आर्टिकल है वो निकाला गया वो सही है या गलत है। चलो वो गलत है या सही है वो तो बात की बात है, लेकिन आप ये तो बात करो कि अपने मैनिफेस्टो में कितने लोगों को नौकरी दोगे। आप ये तो बात करो कि कितने लोगों को आप रोजगार दोगे, कितने लोगों की थाली में रोटी आएगी और कितने लोगों के पैसे बचेंगे अपनी जेब में। उसकी बातें तो करो कि हमारी गरीब जनता कैसे आगे बढ़ेगी और हमारी गरीब जनता को कब इस महंगाई से छुटकारा मिलेगा। इसकी बात कोई नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं अडानी अंबानी की, या तो उसकी बात कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है हमारी राजनीति से। हमारी राजनीति में डेवलपमेंट की बात तो पीछे ही छूट जाती है। हमेशा से ही फिजूल की बातें पॉलिटिशियंस लाते ताकि आप लोगों का ध्यान भटके, लेकिन आप कभी भी अपना ध्यान मत भटकाएगा। अपना ध्यान हमेशा असल मुद्दों पे रखिएगा। जय हिंद।